बच्चे तक सही न्यूट्रिशन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और हम इनोसेंटली दूध में पाउडर मिलाते हुए सोचते हैं कि अब बच्चे की हाइट और हेल्थ दोनों इंक्रीज होगी, बिकॉज नाउअडेज मार्केट इज फुल ऑफ सो मेनी टेम्पटिंग प्रोडक्ट्स विच आर मेकिंग बिग क्लेम्स। इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और हम बहुत ही मूर्ख बनते हुए उन पे आराम से भरोसा भी कर लेते हैं। मगर आज ये जो वीडियो है वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है। आज ये वीडियो है 6 ऐसे सुपर फूड्स के बारे में जिनको यदि आप अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उनकी एक ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। ये जो 6 सुपर फूड्स हैं इसमें से 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं और 2 होल ग्रेन्स हैं। पहला जो सुपर फूड है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी का जो साइंटिफिक नेम है वो है बकोपा मोनेरी। इसे हर्ब ऑफ ग्रेस भी कहा जाता है क्योंकि इसके नाम में ही ब्रह्म है और ये छोटे बच्चों से लेकर बड़े दोनों ही इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट स्पेशली जो बच्चों में बेनिफिट्स है ये एक मेमोरी बूस्टर का काम करता है। जिन बच्चों को कंसंट्रेशन नहीं लग पाता पढ़ाई में, यानी 1 घंटे पढ़ाई करते हैं मगर 15 मिनट ही किताब में मन रहता है, इधर उधर जाता है, तो कभी आपने सोचा है कि सही न्यूट्रिशन देने से भी उनका जो ब्रेन है, उनके ब्रेन को भी एक फूड चाहिए। सो ब्राह्मी इज अ फूड फॉर देयर ब्रेन। तो आप उनकी डाइट में ब्राह्मी ऐड करें तो आप देखेंगे कि उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और उनके पूरे जो ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटीज है इसमें बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा। दोस्तों इसका डोसेज जो है वो है 250 mg का रखें और बच्चे को आप ये आफ्टर डिनर दें तो बहुत ही अच्छा है। मगर ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आइंस्टाइन बनाने के चक्कर में इसका डोसेज बढ़ा दें कि एक ही महीने में इसका ज्यादा इंप्रूव हो जाए। ऐसा नहीं करना है आपको। डोसेज जो है छोटे बच्चों में स्पेशली वो आपको कम ही रखना है। यदि 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनको इसका जो पाउडर होता है उसको घी में मिला के, इसको बोलते हैं ब्राह्मी घृत, उसको दे सकते हैं। 5 से 12 साल के बच्चों को आप इसको कैप्सूल फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आप इसको आफ्टर डिनर देंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा बच्चों के लिए। ब्राह्मी यदि आप देते हैं तो उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार के रॉकेट साइंस वाले मेमोरी बूस्टर तरीकों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनमें पता नहीं हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो आप सीधा ब्राह्मी ऐड कीजिए। बहुत ही पुराना हर्ब है, हजारों साल से इसको हमारे आयुर्वेद में इसका वर्णन है, हमने सुना भी है इसका नाम कई बार। तो ब्राह्मी ऐड कीजिए और देखिए कुछ ही दिनों में बच्चे के ब्रेन हेल्थ में, उसके मेंटल हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा जो सुपर फूड है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का नाम भी हमने बहुत बार सुना है और मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया भी है आपको। अश्वगंधा 2 शब्दों से बना है। अश्व यानी हॉर्स, गंध मीन्स स्मेल। अश्वगंधा रसायन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में और इसका 4000 साल पहले से किताबों में, आयुर्वेद की किताबों में इसका वर्णन है। अश्वगंधा जो है, जो बच्चे अश्वगंधा रेगुलरली लेते हैं वो दूसरे बच्चों से ज्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। जैसे घोड़ा कभी थकता नहीं, आपका बच्चा भी कभी नहीं थकेगा। ये वेट मैनेजमेंट करने में बहुत ही हेल्पफुल है, यानी जो पतले बच्चे हैं, दुबले बच्चे हैं, उनकी भूख बढ़ाता है तो उनका वेट बढ़ेगा। और जिन बच्चों को अननेसेसरी फूड क्रेविंग्स होती है बार बार खाना खाने की, उनकी वो फूड क्रेविंग्स को कम करता है। तीसरा जो बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, इम्यूनिटी बूस्टर है छोटे बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों को बार बार बीमार पड़ते हैं तो उनको आपको अश्वगंधा ऐड करना ही करना है उनकी डाइट में, क्योंकि इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज बॉडी में सभी प्रकार के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती है और बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसका डोसेज जो है आप अगेन 300 mg तक रखें और इसको आप वार्म मिल्क के साथ दें बच्चे को। ल्यूक वार्म हो, ज्यादा गर्म ना हो। ज्यादा गर्म लेंगे तो इसके तत्व मर जाएंगे दूध में ही। और आप इसको मॉर्निंग से शुरुआत करें, पहले मॉर्निंग में देना शुरू करें बच्चे को। देखिए हर बच्चे की बॉडी अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग समय के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मीन्स गर्मियों में अलग तरीके से रिएक्ट करेगी, सर्दियों में अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। तो शुरुआत में 7 दिन तक मॉर्निंग में इसका कम डोज देके देखें कैसा रिएक्ट कर रहा है बॉडी में। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है उनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में इसको देना शुरू करें। उसके बाद में धीरे धीरे इसका आप डोज बढ़ा सकते हैं। इवनिंग में भी दे सकते हैं बच्चे को। यदि आप इसको दूध के साथ देते हैं तो इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने कहा, ल्यूक वार्म मिल्क, ज्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल मिल्क के साथ इसको दीजिए बच्चे को और
आप बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखेंगे उसकी हेल्थ में। तीसरी जो आयुर्वेदिक हर्ब है, जो हमारा तीसरा सुपर फूड है, वो है शतावरी। शतावरी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये सेम फैमिली से है, यानी जिस फैमिली से अश्वगंधा था, एस्पेरेगस फैमिली से, उसी फैमिली से शतावरी भी है। तो दोनों को साथ में कंज्यूम कर सकते हैं आप मिल के। अब देखिए, शतावरी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं कि केवल ये फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए नहीं है, लेकिन ये बहुत ही गलत मिथ है। शतावरी एक जनरल टॉनिक है, आयुर्वेद में जनरल टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली गर्ल्स इन देयर एडोलेसेंस एज, उनके लिए और ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए, बच्चों के जो है आफ्टर 10 ईयर्स उनको काफी मूड स्विंग्स होने लगते हैं। इनफैक्ट आफ्टर 8 ईयर्स ही आजकल तो, क्योंकि दे आर सो एक्सपोज टू मीडिया, इंटरनेट, तो इतना कुछ माइंड में जाता है तो बहुत सारे वैसा रिएक्ट करने लगते हैं, तो मूड स्विंग्स होने लगते हैं बच्चों में। तो उसके लिए शतावरी बहुत ही अच्छी चीज़ है। और शतावरी को पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो जब बच्चे थके हारे फिजिकल एक्टिविटी करके आते हैं और हम उनको चीनी और वो केमिकल वाला पाउडर मिला के देते हैं, जिसको हमको भी नहीं पता उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके सोर्स क्या है, तो फेयर नहीं है। आप अपने ही बच्चों को पता नहीं क्या दे रहे हैं, तो आपको वो नहीं देना है। शतावरी और अश्वगंधा देना है आपसे। देखिए, शतावरी जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है बच्चों की, क्योंकि आजकल एनवायरनमेंट ऐसा है, इतना पोल्यूशन है, तो बच्चों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा होने लगा है। तो जो बच्चे शतावरी रेगुलरली लेते हैं तो उसको क्योर करने में ये बहुत ही हेल्पफुल। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो जाता है, उसमें भी शतावरी आप दीजिए, इम्यूनिटी को उनकी बढ़ाएगा। नॉर्मल कफ एंड कोल्ड इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा बच्चों में। ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को हर महीने कफ एंड कोल्ड होने लग जाता है, जुकाम लग जाती है। शतावरी और अश्वगंधा ऐड करने से नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों ही हर्ब्स हैं इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, तो ये ऐड करने से उनका ये प्रॉब्लम नहीं आएगी उनमें। दोस्तों, सुपर फूड नंबर 4 है सफेद मूसली। सफेद मूसली को इंडिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वैसे ज्यादा जो ये पॉपुलर है वो है हमारे नॉर्थ इंडिया में, लेकिन फिर भी अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं इसको शकाकुली के नाम से जाना जाता है, कहीं इसको धौली मूसली, कहीं इसको थानी रवि थांग के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो साइंटिफिक जो नेम है वो है क्लोरोफाइटम बोरेविलेनम। बड़ा अजीब सा नाम है, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है ये हर्ब। और ये हर्ब जो है इसको कहा जाता है हर्ब ऑफ बॉडी बिल्डिंग। वाई? बिकॉज ये मसल रिकवरी, जो लोग फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो उनकी मसल रिकवरी होने बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 सेल्स टूटते हैं और उनके बीच में एक नया सेल बनता है, जिससे वो मसल जो है वो एक्सपैंड होता है और मसल की क्वालिटी अच्छी होती है। यदि आपके मसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मसल रिकवर नहीं करेगा, तो आप ज़्यादा फिजिकली एक्टिविटी करेंगे तो आप बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे जब फिजिकली एक्टिविटी करके आते हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है हमको ऐसा फूड दें जिससे उनका रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यूज़ हो, मसल रिकवरी हो। तो उसके लिए सफ़ेद मूसली बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको भी आप अश्वगंधा शतावरी के साथ मिक्स करके दूध में दे सकते हैं। कई बार ये देखने को मिला है कि सफ़ेद मूसली से वेट गेन हो जाता है, तो जिन बच्चों का वेट ज़्यादा है वो, वैसे इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई वैलिड रिसर्च नहीं है, क्योंकि वेट गेन के बहुत सारे अलग रीजंस हो सकते हैं। आजकल बच्चे फ्राइम्स बहुत खाते हैं, बच्चों का बर्गर के प्रति ज़्यादा रुझान है, पिज़्ज़ा और ऐसे वेस्टर्न जो फूड है, बाहर का जो खाना है, तो ऐसा कोई वैलिड रिसर्च नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इससे वेट गेन हो रहा है बच्चे में, तो इसको आप 2-3 महीने तक दें, फिर 2-3 महीने का ब्रेक ले लें। अगेन जैसे मैंने बताया कि गर्मी के समय थोड़ा सा ब्रेक ले लें 1-2 महीने का, अदरवाइज पूरे साल आप इसको दे सकते हैं। डोसेज जो है आप इसका 1-2 ग्राम का डोज रख सकते हैं, 3 ग्राम तक रख सकते हैं। दिन में शुरुआत में 1 बार से देना शुरू करें, बाद में 2 बार कर सकते हैं, इवनिंग में भी आप इसको दे सकते हैं। देखिए, जो चारों हर्ब्स बताई मैंने, ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली, ये बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में उसको हेल्प करती है। कैसे? ब्राह्मी उसका माइंड का ध्यान रखेगी, अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली उसके मसल्स के, उसके इंटरनल ऑर्गन्स का ध्यान रखेंगी। कई बार होता है हम उसको सारा फूड देते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, जो भी देने की चीज़ें सारी दी जा रही हैं, लेकिन बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो अंदर ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर डाइजेस्टिव फायर है, वो प्रॉपर नहीं है, वो उसमें इम्बैलेंस है, तो उसके कारण वो डाइजेशन इतना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। बच्चा खा तो रहा है लेकिन बोलते ना अंग नहीं लग रहा है, तो उसमें ये बहुत इम्प्रूव करेगा।
तो चारों ही हर्ब्स है आपको जरूर से आपके किचन में होनी चाहिए। इसको बच्चे ही नहीं बड़े भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया सफ़ेद मूसली, जो लोग फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, जिम जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको भी ये ज़रूर से लेना चाहिए। पांचवा जो सुपर फूड है बच्चों के लिए वो है सत्तू। सत्तू हमारी इंडियन ड्रिंक है और हम इसको बहुत यूज़ करते थे, लेकिन पिछले 10-20 सालों से हमारे किचन से दूर चला गया है, क्योंकि हम बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय जैसी इमोशनल बातों में आके फंस गए और सत्तू हमारे घर से दूर चला गया। तो आइए डायरेक्टली बात करते हैं सत्तू की न्यूट्रिशनल वैल्यू पे। सत्तू की आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें 100 ग्राम सत्तू को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो 26% यानी 26 ग्राम तक प्रोटीन है। और इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छा होता है। हम इस पे एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन सत्तू का 26 ग्राम प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट 65 ग्राम है, गुड कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट केवल 5 ग्राम है। और अगर हम बात करें शुगर की तो 100 ग्राम में केवल मात्र 1% शुगर है। तो आप बताइए इससे अच्छा कोई फूड हो सकता है क्या हमारी इंडियन डाइट में? और वो भी बहुत ही सस्ता है, ये तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो सत्तू बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको आप ड्रिंक के रूप में पिला सकते हैं बच्चे को। सत्तू प्लस काला नमक प्लस ठंडा ठंडा पानी को मिक्स करके आप बच्चे को दीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। सत्तू की आप रोटी बना सकते हैं, सत्तू का हलवा बनता है, सत्तू के आटे का बहुत सारे इसकी डिशेस बनती हैं। तो आप अपने बच्चे की डाइट में सत्तू को भी ऐड करें। और सबसे बेस्ट टाइम है सत्तू को लेने का, सत्तू का ड्रिंक लेने का, वो है आफ्टर देयर फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे जब खेल के आते हैं तो उनकी बॉडी जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मांगती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मांगती है मसल्स। तो उस समय अगर आप बच्चे की डाइट में सत्तू ऐड करते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल है बच्चे के लिए। हाँ, इसको आपको पानी में ही लेना है। इसको आपको वार्म मिल्क या किसी मिल्क के साथ नहीं लेना है आपको इसको। आप इसको पानी के साथ लें या फिर इसको दूसरी डिशेज जो आप बनाते हैं वैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। सत्तू के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने बताया ये प्रोटीन लेवल इतना अच्छा है तो बच्चों का जिनका वेट कम है उनका वेट बढ़ेगा। और ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जाइजर है बच्चों के लिए। एनर्जाइजर इन द सेंस बच्चों को एनर्जी देता है, क्योंकि सत्तू को कंज्यूम करने से हमारे रेड ब्लड सेल्स बूस्ट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जब बॉडी में बूस्ट होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो बच्चों में एक अलग ही ऊर्जा आती है इसको कंज्यूम करने से। दूसरा ये बहुत ही कूलेंट है। हमने पिछले हर्ब्स की बात की थी जिनकी तासीर गर्म थी, इसकी तासीर बहुत ठंडी है। इसको ड्रिंक में आप दीजिए, गर्मियों की बहुत अच्छी ड्रिंक है ये, तो कूलेंट हो गया। दूसरा है बच्चों का जो बाउल मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके फाइबर्स और इसके जो सॉल्ट्स हैं वो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक को क्लीन करते हैं और बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करेंगे बच्चे की। तो आप देखिए कितना अच्छा फूड है हमारे इंडिया में और हम इसको यूज ही नहीं करते। हम समझते हैं कि पता नहीं कोई बाहर से जो चीज़ आएगी वो ही अच्छी होगी, हमारी जो चीज़ है वो हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते। सुपर फूड नंबर 6 जो है वो है रागी। रागी साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है और इसे वंडर ग्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये 100% ग्लूटेन फ्री है। दूसरा, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम की भरमार है। तो अगर आप रेगुलरली बच्चे को खिलाते हैं तो आपको कोई भी वो कैल्शियम के अलग अलग डिज़ाइन में आने वाले टैबलेट्स और कैप्सूल्स खिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अमीनो एसिड्स की जो प्रोफाइल है इसकी वो भी बहुत अच्छी है। तो बच्चे को प्रोटीन भी मिल रहा है, बच्चों को विटामिन्स भी मिल रहे हैं, बच्चे को इससे गुड फाइबर्स भी मिल रहे हैं और ग्लूटेन फ्री सोर्स से मिल रहे हैं। तो इसको आप बच्चे की डाइट में अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। आप रागी के बिस्किट्स बना सकते हैं, अगर आपका बेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप रागी की कुकीज़ बना सकते हैं, रागी ब्रेड, रागी केक, रागी के ड्रिंक्स बनते हैं। तो कैसे भी करके आप इसको बच्चे की डाइट में ज़रूर से इंक्लूड कीजिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा। फर्स्ट इज ब्राह्मी फॉर मेंटल हेल्थ, सेकंड इज अश्वगंधा फॉर फिजिकल हेल्थ, थर्ड इज शतावरी फॉर एनर्जी, फोर्थ इज सफेद मूसली अगेन बॉडी बिल्डिंग, बच्चे के स्ट्रेंथ देगा बच्चे की मसल्स को, चौथा है सत्तू जस्ट आफ्टर देयर गेम फिजिकल एक्टिविटी गिव देम सत्तू। उसके बाद में रागी, रागी आप उनके लंच में, उनके आप डिनर में कभी भी किसी भी प्रकार से, और इसकी तरह इतनी टेस्टी रेसिपीज बनती हैं, आप देख सकते हैं, आराम से गूगल कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ज़रूर से 6 हर्ब्स को हमको ज़रूर से ऐड करना है। और आप देखेंगे अगर आप रेगुलरली बच्चे को दे रहे हैं तो विद इन 1 से 2 महीने में ही आप ये देखेंगे कि बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा उनमें। हालांकि हमको इन सब के बारे में पता होता है कि ये हर्ब्स हैं, ये हर्ब्स हैं, लेकिन कई बार क्या है हमें एक अच्छी जानकारी नहीं होती कि कैसे देना है, क्या देना है। तो इसीलिए हमने ये चैनल आपके लिए स्टार्ट किया है कि आप तक सही नॉलेज पहुंचा सकें, ताकि आपके फैमिली को बेनिफिट मिल सकते हैं हमारे इस चैनल से।
तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। 6 सुपर फूड्स आप जरूर से ऐड करेंगे अपने बच्चे की डाइट में। तो फटाफट से इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और फैला दीजिए आपकी तरह अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें।